जस्ट मिनट में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये महाराष्ट्र में नाग पंचमी बनाई जाती है। बहुत स्वीट डिश है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है और बनाने में भी आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। एक बार इस तरह से आप बना के ज़रूर देखिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी ना तो आप इसे बार बार बनाओगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर 1 चम्मच घी डालना है। एकदम कम डालना है, छोटा सा चम्मच। उसी के साथ 1 कप यहाँ पे जाते हैं 1 कटोरी गुड़ डाल देना है। गुड़ को आप थोड़ा सा ग्रेट कर दीजिए, तो पतले पतले से इसके स्लाइस जैसे कर दीजिए ताकि ये जल्दी से घुल जाए, क्योंकि पहले हमें इसे अच्छी तरह से पिघाल के लेना है। जैसे ये गुड़ पिघल जाता है तब हमें क्या करना है, अगर 1 कटोरी हमने गुड़ ले लिया है तो इसके लिए हमें फ्रेश कोकोनट लेना होगा। फ्रेश खोपरा जो होता है ना वो लेना है। यहाँ पर आपको ड्राई नहीं लेना है, या तो डेसिकेटेड खोपरे से इसका टेस्ट नहीं आता है, तो इसके लिए आपको फ्रेश लेना है। तो 2 कटोरी, अब 2 कटोरी यहाँ पर कोकोनट डालने के बाद आपको इसे इस गुड़ में अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर दीजिए। 2 या 3 मिनट के लिए इसे मिक्स कर दीजिए। गैस को मीडियम रख दीजिए। अब इस तरह से हो जाए तब आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है एकदम चुटकी भर नमक। ऐसे कहा जाता है कि मीठे में हल्का सा नमक डालें तो उसका टेस्ट इन्हेंस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब नमक डालने के बाद यहाँ पर इलायची पाउडर और उसी के साथ मैंने नटमेग का भी पाउडर डाल दिया, नटमेग का भी, जैसे कि जायफल का पाउडर। अब दोनों चीज़ें जल जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरह से इस मिश्रण को मिक्स कर देना है। अब आप जब भी इसे मिक्स करते हो तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ना गुड़ का थोड़ा सा पानी सा निकलता है, तो जूसी जूसी सा नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो गैस को मीडियम रखें और इसे इस तरह से थोड़ा सा आप इसे मिक्स करते रहिए। जैसे जैसे आप इसे भूनोगे ना तो ये ड्राई जैसे हो जाएगा। बस इसे अभी अब ये परफेक्ट हो गया, इसे निकाल देते। अब यहाँ पर हमें उसके ऊपर का जो हमारा परत बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा 1 कटोरी से भी हल्का सा कम हमें पानी लेना है। पानी लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच यहाँ पर हमें घी लेना है। यहाँ पर घी की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी आपको, नहीं तो ये जो आपको इस ऊपर की जो परत बनाते हैं ना वो बराबर नहीं बनेगी। आधा चम्मच लेना है घी, उसी के साथ स्वादानुसार हल्का सा नमक डाल दीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपको नहीं डालना है क्योंकि हमने पहले भी वो जो स्टफिंग बनाई उसमें डाल दी है। अब ढक्कन लगा दीजिए और इस पानी को अच्छी तरह से खौलने दीजिए। अब अच्छी तरह से ये पानी जब खौल जाए तब आपको लेना है यहाँ पर चावल का आटा, 1 कप चावल का आटा। अब ये जिस तरह से हम ये बना रहे हैं तो मोदक में भी इस तरह से बनाया जाता है। चावल का आटा डालने के बाद इसे इस तरह से करछी से अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए। जैसे कि इसमें से जैसे आप मिक्स करोगे ना तो थोड़ी सी गुठलियाँ नहीं रहेगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई स्पेशली ले लिए। अब इस तरह से करने के बाद पूरी तरह से 1-2 सेकंड के लिए करना है। बाद में ये जो करछी है इसका पूरा चावल का आटा निकाल के हमें इस मिश्रण को, जैसे कि चावल के आटे को, हमें मिनिमम आपको 4 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि इसमें स्टीम से, ये भाप से हमारा चावल का आटा अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए मैंने इसे 4 मिनट के लिए रख दिया था। 4 मिनट के बाद इसे निकाल देते परात में। परात में निकालने के बाद काफ़ी गर्म है तो एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी की सहायता से आप इसे इस तरह से मसलते रहिए, क्योंकि हाथ से करने जाओगे तो काफ़ी गर्म लगेगा। तो 2-3 मिनट के लिए इस तरह से कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसे कटोरी को निकाल दीजिए ताकि ये चावल का आटा अच्छी तरह से, काफ़ी गुठलियाँ निकल चुकी हैं। अब हाथ को आपको पानी में हल्का सा पहले से डिप कर दीजिए। हल्का सा डिप करने के बाद इसे इस तरह से आपको अच्छी तरह से, जैसे आटा लगाते हैं उसी तरह से आपको इस चावल के आटे को आपको करना है। जितना आप इसे आटा अच्छी तरह से लगाओगे उतने ही जो उसकी जो परत है बहुत ही सॉफ्ट और एकदम नरम मुलायम, एकदम बहुत ही माउथ वाटरिंग बोलते हैं ना, वैसे बन जाती है। जब हम ये बनाएंगे ना स्वीट डिश बहुत टेस्टी बनेंगे। इसके लिए आपको इसे आटे को अच्छी तरह से लगाना, एकदम सॉफ्ट जैसे। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से आटा, काफ़ी टाइम तक मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसे गूंथने के बाद इस तरह से आटा हमारा लग चुका है। अगर आप देखोगे आपको कैसे पता लगता है, थोड़ा सा आटे को ले लीजिए, इस तरह से लंबा आप करोगे ना तो टूट नहीं रहा है, मतलब ये हमारा आटा परफेक्ट बन गया। अब इसे निकाल के साइड में रख देते हैं और हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से पहले तो बॉल करके ले लीजिए
ताकि हमें बनाने के वक्त आपको आसानी हो। अब मैंने इस तरह से रोल करके थोड़े से आटे को एकदम छोटे छोटे से बॉल इस तरह से करके पहले ले लिए, ताकि ये तैयारी आप कर लेते हो ना तो आपको ये बनाने में आसान रहता है। अगर आपने ये कभी बनाए ना हो तो आप इसे ज़रूर बना के देखिए। यहाँ पर महाराष्ट्र में नागपंचमी में इसे बनाया जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से किया, और यहाँ पर मिली है हल्दी के पत्ते। ये जो पत्ते हैं ना आपको कहीं पे भी मार्केट में ज़रूर मिलते हैं, अगर नहीं मिले तो आप केले के पत्ते ले सकते हो। तो ये जो पत्ता है काफ़ी बड़ा था, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर का हिस्सा मैंने काट दिया था डंठल का, और बाद में इसे बीच में से हम इसे काट देते हैं। इस तरह से काट के बीच में से इसे काट देते हैं। आपने कभी शायद देखी भी नहीं होगी रेसिपी, या तो कभी बनाई भी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से एक पत्ते को हमें लेना है, और अब हमें बनाना शुरू कर देते हैं। जो भी आपको लग रहा है कि थोड़े से पत्ते ज़्यादा बड़े हैं तो उसके हम निकाल दिए। अब क्या करते हैं, एक पत्ते को आपको लेना है, चकले पर लीजिए, चॉपिंग बोर्ड पर लीजिए, तो किचन प्लेटफॉर्म पर हल्का सा पानी लगाइए, एकदम हल्का सा। इसके बाद ये जो हमने बॉल बनाया था उसको लेके बस आपको इस तरह से आपको हाथ से इस तरह से आपको जैसे जैसे आप इसको दबाते रहोगे तो एक रोटी के जैसे, पूरी के जैसे हो जाएगा। अगर ऐसे आपको करने में दिक्कत आती हो तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर रख के आप बेलने से इसे बेल सकते हो, तो ये ताकि पतला सा हो जाएगा। अब इस तरह से होने के बाद काफ़ी बड़ा हो चुका है, जितना पत्ता है ना उतना ही करना है आपको। करने के बाद ये जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी उस स्टफिंग को आपको इसके अंदर डालना है। स्टफिंग उतनी ही डालनी है जितना ये हमारे जो हमने बना के रखे थे पूरी के जैसे, उतनी ही डालनी, ताकि बाहर निकलनी नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जितनी डाल दी, मैंने हाथ से डाल दिए। अब इसको देखिए इसे बंद कैसे करते हैं। पत्ते को हाथ में ले लीजिए, बस इस तरह से आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से आप बंद कीजिए। आप देख के कीजिए, और एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर पानी भी नहीं लगाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं। बस आसानी से ये ना बंद हो जाता है, एकदम आसानी से बंद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ही अच्छी तरह से दब जाने के बाद आपको इस तरह से निक कर देना है। बस ये देखिए पूरी तरह से हमारा रेडी हो चुका है। बस अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे रख देते हैं साइड में। और उसी तरह से जितने भी बाकी के पत्ते हैं, जो स्टफिंग है, हम इसे वापस इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैंने वापस दूसरा पत्ता ले लिया, उसी से। अब ये पत्ता ना बहुत ही छोटा है, तो मैंने छोटा सा इस यहाँ पर बॉल ले लिया, मैं जैसे कि आटे का बॉल ले लिए, और इस तरह से हमने दबा देना है। पानी का हाथ लगा दीजिए, अगर आप उंगलियाँ डिप कर दीजिए पानी में, हल्के हल्के से लगा दीजिए तो भी कोई, पर ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ये चिपचिपा सा बन जाएगा। और इस तरह से आपको दबा देना है। देखिए अब ये इसी तरह से मैंने सारे सभी को मैंने रेडी कर दिया मैं। और इसे हम क्या करते हैं, स्टीमर में स्टीम कर देने। मैंने स्टीमर में पानी पहले उबाल के रख दिया था, छन्नी रख दी थी। यहाँ पर आपको तेल भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पत्ते में हमने रखा है। और इस तरह से रख के पूरे सभी को रख दीजिए, एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद आपको ढक के इसे मिनिमम 12 मिनट के लिए आपको रखना होगा। बस 12 मिनट में ये परफेक्ट सा बन जाएगा। तो देखिए मैंने 12 मिनट के लिए इसे साइड में रख दिया था, और अब देखिए ये हमारा 12 मिनट के बाद बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और ये आप इसे पत्ते को निकाल देना है, और आप देखो कि बहुत ही जैसे हम भुजिया बनाते हैं, फ्राई करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर बना। पर पत्ते में इसलिए बताते हैं कि उसकी जो खुशबू होती है ना इसमें भी आ जाती है, और बहुत ये इसका ट्रेडिशनली इसी तरह से ही बनाया जाता है। तो देखिए अब मैं तोड़ के भी बता देती हूँ कि हमारा ये बहुत ही सुंदर सा स्वीट डिश रेडी हो चुकी है। अगर ये आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना है, इसे उसी के साथ शेयर करना है, शॉर्ट वीडियो भी देखने। और इसे कहते हैं पातोली। और आगे मिलते हैं मैं अच्छी सी और एक रेसिपी के साथ।